हेलो एवरीवन। आज हमारा PYQ सॉल्यूशन सीरीज का 7वां दिन है। आज अपने PYQ नंबर 17 से 20 तक सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो इस क्वेश्चन में अपने सबसे पहले डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। हम मान लेते हैं कि इधर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, इधर साउथ डायरेक्शन है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट डायरेक्शन अपने कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी है वो 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले बॉडी इधर मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है 30 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड क्या हो जाता है, जो बॉडी है वो वी फाइनल वेलोसिटी लिख देता हूँ इधर मैं 40 मीटर पर सेकंड से इधर नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब ये जो वेलोसिटी है ये एक तरीके से प्लस आई कैप डायरेक्शन के अंदर अपने मान लेते हैं, और ये हमने मान लिया कि ये वेलोसिटी है वो प्लस जे कैप डायरेक्शन के अंदर है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो सबसे पहले अपने को चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 40 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी है 30 आई कैप। अब अगर अपने एवरेज एक्सेलरेशन देखेंगे तो यहाँ पर अपने को बस ओनली एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो अपने यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन में टाइम। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर अपॉन में जो टाइम है वो कितना है 10 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हुआ हमारा 50 अपॉन में ये कितना है 10। तो यहाँ से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हेंस जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On other days, if she remains stationary on moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be। तो यहाँ पर अपने को 3 केस दिए हैं। सबसे पहले केस में अपने को बोला है कि कोई एस्केलेटर है इस तरीके से, वो वर्क नहीं कर रहा है, और जो गर्ल है वो यहाँ से यहाँ तक अपने मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। तो गर्ल है वो ये एक्स डिस्टेंस है वो चल कर के यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। और जो सेकंड केस अपने को दे रखा है उसके अंदर हमें बोला है कि इस केस के अंदर जो गर्ल है वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन जो एस्केलेटर है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर। और ये भी जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने कंसीडर कर लेते हैं x। और इस कंडीशन में जो गर्ल को ये x डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है t1। और हमने मान लिया कि ये जो गर्ल है ये यहाँ पर v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और सेकंड केस के अंदर जो गर्ल है वो रेस्ट में है, और जो एस्केलेटर है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमने मान लिया। और इस केस में जो टाइम लग रहा है वो कितना है t2। और जो थर्ड केस है उसमें हमें बोला है कि मान लेते हैं ये कोई एस्केलेटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही है, कितनी है x डिस्टेंस। और अब की बार जो गर्ल है वो भी मूव कर रही है, और साथ के साथ जो एस्केलेटर है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो हमने मान लिया कितना है t। तो ये जो t टाइम है ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट। अब अगर अपने बात करें इस फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन से जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी v1 वो कितना आएगा, v1 यहाँ पर कितना होगा x अपॉन में t1। अगर अपने बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस से जो एस्केलेटर की वेलोसिटी v2 है वो कितनी आएगी x अपॉन में
T2। अब अगर अपने बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस में अगर यहाँ पर कोई पर्सन है जो ग्राउंड पे खड़ा है, तो इस पर्सन को इस गर्ल की जो वेलोसिटी है वो कितनी ऑब्जर्व होगी, तो इसको लगेगा कि जो गर्ल है वो इस एस्केलेटर पर v1 प्लस v2 वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में इस गर्ल को जो टाइम लगेगा t, वो कितना होगा, t टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो यहाँ से t कितना हुआ, x अपॉन में v, और v की यहाँ पर वैल्यू कितनी हुई, v1 प्लस v2, और फिर उसके बाद अपने v1 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर जो v है ना, वो क्या है, जो गर्ल है उसकी एक तरीके से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ये आपने बोल सकते हैं, ये जो हमने ऑब्जर्वर कंसीडर किया था, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस गर्ल की वेलोसिटी है उसको हमने किससे दिखाया है, v से। तो इसको अगर अपने आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, t इज इक्वल टू x अपॉन में v की वैल्यू है v1 प्लस v2, और v1 की जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, x अपॉन में t1, और v2 की वैल्यू थी x अपॉन में t2। तो अगर अपने यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2, और यहाँ पर x से x कैंसिल आउट, और अगर अपने यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, t1 t2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, t2 प्लस t1। t1 t2 अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना हुआ, t1 t2 अपॉन में t2 प्लस t1। ये हमारा क्या आ गया, अनस्वर। तो देख लेते हैं अपने कि कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए बस is moving with a speed of 10 meter per second on a state road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? तो यहाँ पर हमें बोला है कि ये कोई बस है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और यहाँ पर कोई स्कूटरिस्ट है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1000 मीटर बोल देते हैं अपने, यहाँ पर 1 किलोमीटर दी है, अगर अपने इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी होगी, 1000 मीटर। और ये जो स्कूटरिस्ट है इसकी वेलोसिटी को मैं वी से लिख देता हूँ, तो वी हमें फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगाना है हमें, 100 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं पहले। हमें बस की वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो स्कूटरिस्ट है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, और जो डिस्टेंस है वो इसको x से कंसीडर कर लेते हैं, ये है 1000 मीटर, और जो टाइम है वो कितना है, 100 सेकेंड। तो अब अगर अपने यहाँ से स्कूटरिस्ट की बस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करें तो वो कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आएगी हमारी, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, तो वो कितनी होगी हमारी, x ओवर t। तो यहाँ से x कितना है, 1000 मीटर, अपॉन में जो टाइम है वो कितना है, 100 सेकेंड, तो ये कितना हुआ हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड। पर हमें तो जो स्कूटरिस्ट है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो VSB किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। तो VSB की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 10, VS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और VB की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 10। तो यहाँ से जो VS है वो हमें कितना मिलेगा, इस -10 को इस तरफ लेके जाओगे तो +10, तो 10 + 10 कितना हुआ, 20। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ is going towards north direction at a speed of 10 meter per second.
ए पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन इज। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन है और इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितनी है 150 मीटर। और ये जो ट्रेन है ये इधर साउथ डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। उसके बाद हमें बोला है कि जो पैरट है वो 5 मीटर पर सेकंड से साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है फ्लाई कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो पैरट है उसकी वेलोसिटी है वो इधर है वीपी और वो कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से वीटी हमने मान लिया, वीटी हमारे पास कितना है 10 और ये डायरेक्शन अपने जे कैप अगर कंसीडर करें तो वीटी हमारा कितना होगा 10 जे कैप और जो वीपी है वो हमारा कितना होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपने बोलेंगे -5 जे कैप। ये अपने को जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है। तो अपने सबसे पहले जो वेलोसिटी ऑफ पैरेट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से कितनी होगी वीपी वेक्टर माइनस वीटी वेक्टर। तो वीपी की वैल्यू यहाँ से कितनी -5 जे कैप और वीटी की वैल्यू है 10 जे कैप। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो हमें यहाँ से कितनी मिल रही है -15 जे कैप। अब यहाँ पर जो माइनस जे कैप है ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है और जो 15 है ये क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का एक तरीके से मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो कितना हुआ एक तरीके से 15 मीटर पर सेकंड। तो जो टाइम है वो कितना होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया 150 और जो स्पीड है वो कितनी हो गई 15। तो यहाँ से जो टाइम है वो हमारा कितना आ गया 10 सेकेंड। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।